गार्डन ले जाऊंगी, बस मैं काम कर लूँ फिर आपको गार्डन ले जाऊंगी। राधे राधे दोस्तों। आज एक्चुअली जो मेरा ये सामान जो है पूरा आज धोबी ये ऐसे मैंने फैला रखा है और ये सामान ये सारा मैं जब क्वार्टर में थी ना तब लिया हुआ था, और मेरे बच्चे हुए तो फिर मैं ससुराल चली गई और मेरा सामान यहाँ आ गया। अभी मैं सच बताऊं कुछ सामान है ही नहीं यहाँ पे। जैसे एयरटेल का सेटअप बॉक्स था, इसकी छतरी थी, इसका तार था, पूरा सेट था, वो गायब हो गया, वो मिल ही नहीं रहा है। और एक इनके पापा का हुक था ऐसे कपड़े होल्ड करने के लिए, जैसे यूनिफॉर्म रहती ना, और प्रेस करके इनकी यूनिफॉर्म लगी थी, एक में ट्रैक सूट, इनका यूनिफॉर्म, फिर वाइट ड्रेस, पीटी ड्रेस, हर यूनिफॉर्म के लिए मैंने एक हमारा हैंगर ही अलग से था, वो इतना कॉस्टली था ना, वो मैंने रखा था, वो मुझे भी नहीं मिल रहा। मतलब मेरे एक बॉक्स था इनकी बुक्स का, अभी भी इनको अपनी बुक्स इतनी प्यारी हैं कि हम दोनों की हैं, क्योंकि हम दोनों का सेम एजुकेशन रहा है तो हमारी बुक सेम ही है, आधी बुक्स ही नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है जो इंसान जोड़ता है ना उसको पता होती है उस चीज़ की कीमत, जो जिसने ना जोड़ी हो ना उसको उस चीज़ की कीमत नहीं पता होती। आज मतलब हमने उस टाइम पे ये चीज़ें कैसे ली थी, उस टाइम पे हम खुद एक मतलब उस एज में थे जहाँ पे हमें पता नहीं था कुछ भी, और छोटी छोटी चीज़ें जोड़ी थी, और अभी देख रहे हैं तो वो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं, अभी तो इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने में उतना ही कॉस्ट आएगा जितना नया लेने में आएगा। किसमें लिखे? बुक में लिखेंगे यार, लिखेंगे। ये देखिए हमारा पूरा सामान ऐसे, अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जितना हो पाएगा ना सामान मैं अब घर के अंदर सारा रख दूंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मेरा सामान उथुल फुथुल हो जाता है। अगर बाहर है तो फिर वो मिलता ही नहीं है, घर के अंदर है तो तब तक थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है चीज़ें। मतलब देखिए हमारा वाईफाई कनेक्शन का भी, जब मम्मी वापस आ रही थी ना तो एक आंटी ने गिफ्ट दिया था, हाँ वो गिफ्ट है ये हमारे वाईफाई का कनेक्शन वाला था, ये हमने शिलोंग में चलाया था, तब से ये रखा हुआ है और अभी इसका यूज़ ही नहीं है। हाँ जी, अभी तो मेरा है नहीं मेरे पास कोई वाईफाई कनेक्शन। क्या गिफ्ट है? दूध आ गया यार, ये हमारा दूध वाला भी टाइम पे एक मॉर्निंग में आता है, एक दिन में आता है, ये मम्मी का आया मॉर्निंग वाला। यार ये देखो ये 2016 या 7, हाँ 16 में मुझे एक दीदी ने गिफ्ट किया था और ये आज ही वैसा ही है जिया जो है नहीं थी उस टाइम पे, और ये देखो कान के एक हमारी दीदी थी तो वो एक्चुअली वो भी एमपी के थे और मैं भी एमपी के थे, तो मुझे ऐसे भैया जो थे वो सिस्टर टाइप फील मतलब बोलते थे, तो उनकी वाइफ ने मुझे ये गिफ्ट किया था नेकलेस, और ये इसके साथ के कान के सेट था, पूरा सेट दिया था। और मेरी बेटी को मेरा कछुआ मिल गया देखो अब मुझे लगता है इसके भी आखिरी दिन है, इतने सालों से संभाल के रखा था ना, ये भी इसके आखिरी दिन आ गए देखो। हाँ ये इनके आखिरी दिन, अब इनके आ गए हैं इनको तोड़ने वाले। वो देखो ये मेरे और मेरे हस्बैंड का बैडमिंटन था, जब हम शिलोंग में थे तो हम दोनों खेलते थे हमारे रैकेट से आज वो सामान निकाल के अब वो मेरे बच्चे खेलेंगे, आई एम सो फील हैप्पी कि मेरे बच्चे खेलेंगे नहीं तोड़ेंगे। मतलब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था कि अब मेरे बच्चे खेलेंगे और मैं बहुत खुश होंगी, नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे तोड़ेंगे और मैं खून जलाऊंगी अपना। तो ये दोनों मेरे साथ रहते तो आप समझ सकते कितना अच्छा काम होगा। अभी सच बताऊं तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं, सिर्फ चाय पी और इन्होंने बनाना और एक एक हमने बनाना खाया, मम्मी ने सूप पी लिया है। अभी मैं देख रही हूँ सामान वही सब कुछ फैला हुआ है, मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ आती हूँ ना, यार पिछले साल तो मैं ऐसे पागल हो गई थी, मतलब जब बच्चे फर्स्ट टाइम लेकर आई थी तो पापा पैरालाइज बिस्तर में पड़े थे, तो फिर उन्हीं की सेवा में निकल गया। पिछले साल आई तो मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, इस साल आई हूँ
तो इस टाइम पे मेरे पास टाइम कम है और जल्दी जल्दी बस मैंने टास्क जल्दी जल्दी जो मेरे थे वो मैंने कर लिए। थोड़े थोड़े काम पेंडिंग पड़े हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेड हूँ मैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। बाकी मेरे ख्याल से हो गया है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरा ना ऐसे जन्म ही हुआ है दूसरों का काम करने के लिए। नहीं, लेकिन मैं इंजॉय कर ही लेती हूँ जो मुझे टाइम मिलता है। तो फिलहाल मैं ये सारा काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेश होकर। ये हमारा ड्रम है, इसका कुंडा टूट गया, बस उसको बनवा रही थी, उतने भाई आ गए। अब ये बना देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आज का बुरा हाल है घर का। हाँ जी, नहा लेना। राधे राधे दोस्तों। आज टाइम का कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह मैंने मॉर्निंग में मोबाइल देखा था, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला मुझे भी कुछ करने का। फिलहाल सफाई हो चुकी है और ये ड्रम के अंदर मैंने इनके पूरे टेडी बियर भर दिए और आज अच्छा हुआ कि आ गया था वो ड्रम वाला। अभी जस्ट मैंने नहाया है, 8:30 बज गए, वो भी मैंने टाइम देखा वो 8:30 बज गए। फिलहाल 80% काम हो गया। फिलहाल अच्छा हुआ वो आ गया था ड्रम वाला, तो वो बन गया और काम हो गया। आज सारा काम लेट लेट, लेकिन अच्छा ही रहा कि आज मैंने पूरा, मतलब पता है बेड बॉक्स के अंदर ना बर्तनों में चूहे हुए घुस के उन्होंने पूरी बुक्स काट दी और इनकी एक एक बुक जो है बहुत कॉस्टली है, मेरी भी और इनके पापा की भी। उनकी तो बहुत सारी बुकें हैं, मेरी तो कुछ हैं, चुनिंदा बुक्स हैं, वो मैंने संभाल के रख ली थी, लेकिन इनकी बुक है पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट की। और आधी बुक्स यहाँ हैं, आधी बुक्स तो मिल ही नहीं रही हैं मुझे, और इन्हें अपनी बुक से बहुत प्यार है। आज मेरा मूड, मैं सच बताऊँ, दिन में ही मेरे को ऐसा न्यूज़ मिल गया था। एक्चुअली जो हमारी दूध वाली दीदी थी, दूध देने आती थी, आज उनके हस्बैंड की डेथ हो गई आज सुबह। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और सच बताऊँ ना मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि क्या, मतलब उन्होंने हमारा बचपन देखा, हमने उनको देखा, मतलब एक उनको टीनेजर एज से हम उनको देखते आ रहे थे, उनकी शादी, उनके 2 बच्चे, उनकी फैमिली, और अब उस कंडीशन में देखना बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को कि मतलब मन दुखी सा हो जाता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगी। और वो जब भी मैं यहाँ आती हूँ, मैं सच बताऊँ, टचवुड, जब भी जबलपुर आती हूँ ना, तो वो उनके जितने ग्राहक होते हैं उनको बंद कर देती, चाहे मुझे 1 लीटर दूध चाहिए चाहे 2 लीटर चाहिए। जब मेरे बच्चे छोटे थे, 1 साल के, 1.5 साल के, तो भी उन्होंने सबके दूध बंद कर दिए थे, उन्होंने अपने ग्राहक बंद कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत है। और जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी रिलेटिव को नहीं, सबसे पहले उनको फ़ोन करती हूँ कि दीदी मैं आ रही हूँ, और उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितना चाहिए, वो लेकर आ जाती हैं। अब एक ही स्टार्ट हो गया, 1 लीटर, अभी 1.5 दूंगी, मतलब वो मुझे समझती थी। और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो सच बताऊं, मैं अभी भी फील नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब भगवान भी क्या क्या दिन दिखा रहा है सबके साथ ना। और मैं अभी भी सबको कहती हूँ कि अपने खाने पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि एक मतलब कहते हैं ना, परिवार से जब एक आदमी जाता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है। पता नहीं क्यों लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैं सच बताऊं, मैं सबको कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना यहीं रह जाएंगी। सच बताऊं, बहुत मन ऐसे फट रहा है कि क्या। अभी मैं सच बताऊं, मैं सुबह से कंघी नहीं की है, मैंने ठड्डू बांध लिया ऐसे ही, क्योंकि मेरे तो सच बताऊं मेरे पैर कांप रहे थे जब उनकी ये खबर आई ना, तो मेरे ऐसे हाथ कांपने लगे थे। कोई देने आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पेशली कहा है कि उसके बच्चे छोटे, उसके घर में दे आना। मतलब इस कंडीशन में भी उनको मेरे बच्चे याद थे। सच बताऊं यार, बहुत मुश्किल है ऐसे, जब
उसने क्या खोया होगा ना, वो उसी को पता है उसने क्या खो दिया है ज़िंदगी में। और मुझे खुद अजीब लग रहा है कि दीदी, मतलब मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी तब वो ऐसे ग्रेजुएशन किया था उन्होंने, स्कूल में मम्मी के साथ टीचिंग करती थी। और बहुत मजाक किया, बहुत मजाक किया। अभी भी आती है ना तो वो इतनी जोर जोर से मजाक करती थी कि मेरे बच्चे सोते थे, मैं उनको बोलती थी दीदी धीरे धीरे बच्चे सो रहे हैं। पता नहीं अब क्या होगा ना जिंदगी का। तो चलिए, मेरा तो आज दिन ऐसे ही निकला, घर के काम काम में, और कुछ नया नहीं था, बस क्वार्टर का सामान निकाला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ चीज़ें सेटअप करी, अभी भी सारा उथल पुथल मचा हुआ है। और फिर जब ऐसी खबर आई तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि वो एक आदमी नहीं होता, वो पति, बच्चा, हस्बैंड। और सबसे ज़्यादा पता फील किसको होता है, जिसका हस्बैंड जाता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि कितना भी लड़ लेना, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। माँ बाप रूठ जाते हैं, भाई बहन रूठ जाते हैं, रिश्तेदार रूठ जाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं रूठते, चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना। लेकिन दुनिया का, संसार का नियम है। चलिए, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया 8:30 हो चुके हैं। और बनाती हूँ, मम्मी दीदी लोग बैठे हैं खाने के लिए। आज दिन के भी बर्तन ऐसे, मम्मी आई, मैंने उनको बोला कि आप जाओ, आप कुछ मेरे को मतलब एक काम करने दो मुझे शांति से। अभी फ़िलहाल हो गया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक पूरा परिवार है, आपकी बच्चा, आपकी फैमिली। मैं अपने लास्ट एंड में सबको यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।